हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम जानने पढ़ने से पहले हम जो मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे वो समझेंगे। तो मेंडल जो साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने सब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया, तो उन्होंने एक प्योर टॉल प्लांट लिया एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। ओके, एंड उन दोनों के बीच में इन्होंने क्रॉसिंग ओवर कराया। सो क्या मिला उन्हें? सो दिस इज़ द पनेट स्क्वायर, जो कि बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, एक तरफ आपको एक बॉक्स छोड़ के फर्स्ट पेयर ऑफ एलिल्स को लिखना है एंड देन सेकंड पेयर ऑफ एलिल्स को लिखना है। देन दोनों में से आपको एक एक जो एलिल्स है उसका पेयर्स बनाना है। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट। So what he observed in the F1 generation, all the plants are tall. So he got quite shocked कि उन्होंने तो tall plant को भी क्रॉस कराया है एंड dwarf को भी क्रॉस कराया है. So how is it possible that all plants are tall? What is that जो कि इस प्लांट को ड्वार्फ, एक भी ड्वार्फ क्यों नहीं मिला? क्योंकि उन्होंने एक पेयर ऑफ ड्वार्फ अलील के प्लांट्स को भी क्रॉसिंग कराया था. सो देन ही क्रॉस्ड द F1 जनरेशन प्लांट विद देमसेल्व्स. ओके, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे F1 जनरेशन के प्लांट्स उन्होंने मिले थे तो उनमें तो हमारे पास ये एलील आया था टी टी टी. तो दे ऑल वर टॉल. ओके, फिनोटाइप उन दोनों सबका टॉल था. Then what he did, he took two plants from the F1 generation and crossed between them. Okay, T cross T. And what he get? Look at the Punnett square. Okay, just make a box, simply a box. Okay, write down the alleles. I'm using another color so you will get clear result. Sorry, T. You have to write this box and this box alleles. Okay, T T. This is this T and this T, this T and this T. So what he noticed in the F2 generation, what happened? Look at this now. So what are the results? Just see. F2 generation. Okay, the result was T T T T and T T, 2 T T. Okay, ये 1 2, तो मैंने इसको दो बार 2 T T. So what he got? One pure and second two mixed heterotypes and one dwarf. Okay, so ये तो था इसका जीनोटाइप. Phenotype, what was the phenotype? Phenotype is the outer appearance. Okay, so this plant also showed tall character. These two plants also showed tall character, and this plant showed the dwarf character. So what he got, what he thought. So guys, from this example, I will tell you the law of dominance. Okay, so law of dominance में क्या बोला गया? Characters are controlled by discrete units called factors. So जो plant का character जो control किया जा रहा है वो दो unit में होता है, जैसे कि दो pair में होता है, like T and T. So they occur in pair and factor occurs in pair. So they occurs in pair. कोई भी एलील जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, they occur in pairs. Okay, in a dissimilar pair of factor, one member of the pairs dominates the other. So इसमें clearly बोला गया in a dissimilar में कौन सा आता है? ये वाला, because ये वाला तो प्योर हो गया and ये वाला भी प्योर हो गया because both have the same kind of alleles. Okay, so इसमें डिसिमिलर पेयर में क्या हुआ? वन इज द कैपिटल टी, अदर इज द स्मॉल टी. सो इसमें व्हाट हैपेंड हियर, जो कैपिटल टी है इट्स डोमिनेटिंग द अदर वन. सो दिस वन इज कॉल्ड द डोमिनेंट एंड दिस वन इज द रिसेसिव. तो डोमिनेंट क्या कर रहा है कि रिसेसिव को अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है, बिकॉज दिस कोड्स फॉर दिस टी स्टैंड्स फॉर द ड्वार्फ प्लांट. ओके, बट व्हेन दे अकर इन पेयर दे शो द टॉल कैरेक्टर. सो what's happening here, this one allele is not ये दूसरे वाले एलील को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा अपना कैरेक्टर. तो दिस लॉ इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस. इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा एक पेयर हो रहा है, पेयर ऑफ फैक्टर्स जो हमारा ऑकर कर रहा है, उसमें वो दूसरे फैक्टर को डोमिनेट कर रहा है और अपना उसका कैरेक्टर उसको एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड टेल मी गाइज, हाउ इज दिस?